पूजा और राधे के लिए मेरा सलाम है। यकीन कर लें कि उनके लिए मैं तालियां करता हूं कि किस तरह वो तीन तीन विकेटें निकाल रही हैं, किसी को नहीं छोड़ा। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के पीछे पड़ गया यार। उनकी कह लें कि कोई भी मैचेस हैं, फीमेल के हैं, मेल के हैं, कोई भी है, उन्हें हाथ धो के उनके पीछे पड़ गया। पता नहीं साउथ अफ्रीका का क्रिकेट से नाम ही खत्म करवाना चाह रहा है। साउथ अफ्रीका को साइड रखो, इंडिया कोई भी जगह दे लें, ऊपर ही आ रहा है भाई, ऊपर ही है, नीचे आने का नाम ही ले रहा। वुमेन्स की बात कर लें, मेंस की बात कर लें, उन्होंने मेंस ने तो क्रियाक्रम किया उनका फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका का। यहाँ पे वुमेन्स भी सांस ले रही, टेस्ट के अंदर इन्होंने वाइट वॉश किया, उसके बाद ओडी के अंदर सीरीज जीती। उसके बाद T20 की बात कर लें, दूसरा मैच अगर ना बारिश होकर बर्डन होता तो मेरे ख्याल से सीरीज इंडिया के नाम। लेकिन चाहे मैन हो चाहे कह लें कि इनकी फीमेल्स हो, पहला मैच तो हारना ही कंफर्म है। लेकिन अगला मैच भाई बब्बर शेर है, उसके हलक से निकाल लेते हैं और एक भी कह लें कि हड्डी तक नहीं छोड़ते। वहाँ पर कहते हैं निकालना है तो सारे के सारा निकालो। 84 रन पे पूरी टीम 84 रन पे टीम आउट। और क्या हुआ, इंडियन वुमेन का बाल भी पंखा नहीं हुआ यार। अब वो पैदा ही हिस्ट्री लगाने के लिए इंडिया के मेंस, इंडिया के वुमेन्स भाई, और लड़के, उसके बाद लड़कियां, उसके बाद बच्चे, मतलब किड्स जो गए हुए हैं जिम्बाब्वे, वो भी पहला हारे, उसके बाद कमबैक। तो यार कमबैक करना तो अब इंडिया की साइड से सीखो। नो मैटर के लड़कियां खेल रही हैं, लड़के खेल रहे हैं। और जैसे आज पूजा ने बॉलिंग की भाई, अब पता नहीं बुमराह था कि पूजा चल रही थी, यही समझ में नहीं आ रहा था। आपको स्मृति बैटिंग कर रही थी कि रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक सर, इंडिया तो भाई साउथ अफ्रीका के पीछे ही पड़ गया है। आज भी 84 पे लड़कियों ने आउट करके जो है वो उनको घर भेज दिया। पूजा और राधे के लिए मेरा सलाम है। यकीन कर लें कि उनके लिए मैं तालियां करता हूं कि किस तरह वो तीन तीन विकेटें निकाल रही हैं, किसी को नहीं छोड़ा। मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के पीछे पड़ गया यार। उनकी कह लें कि कोई भी मैचेस हैं, फीमेल के हैं, मेल के हैं, कोई भी है, उन्हें हाथ धो के उनके पीछे पड़ गया। पता नहीं साउथ अफ्रीका का क्रिकेट से नाम ही खत्म करवाना चाह रहा है। सीरियस मैं कह रहा हूँ, हमें लग नहीं रहा था कि यार फीमेल भी इस तरह अगर 84 रन पे पूरी टीम आउट 84 पे हमें लग भी नहीं रहा था कि यार ये हो सकता है ऐसा। साउथ अफ्रीका को बहुत बुरी टीम नहीं, बहुत अच्छी टीम है। लेकिन ऐसा तो बेड़ा कर दिया। पता नहीं इंडिया क्या करवा रहे हैं कि कौन सी ऐसा मैच के दौरान इसने मैच से पहले इन्हें कौन सा ऐसा खाना खिला देते हैं कि यार वो लड़की है लड़का है, कोई भी चीर फाड़ के रख देते हैं और आउट क्लास। यकीन कर लें आज फील नहीं हुआ कि हम वो फीमेल का मैच देख रहे हैं, मेल का देख रहे हैं। यकीन करें पूरा मजा है। अफ्रीका को साइड रखो, इंडिया कोई भी जगह दे लें, ऊपर ही आ रहा है भाई, ऊपर ही है, नीचे आने का नाम ही ले रहा। वुमेन्स की बात कर लें, मेंस की बात कर लें, उन्होंने मेंस ने तो क्रियाक्रम किया उनका फाइनल के अंदर साउथ अफ्रीका का। यहाँ पे वुमेन्स भी सांस ले रही, टेस्ट के अंदर इन्होंने वाइट वॉश किया, उसके बाद ओडी के अंदर सीरीज जीती। उसके बाद T20 की बात कर लें, दूसरा मैच अगर ना बारिश होकर बर्डन होता तो मेरे ख्याल से सीरीज इंडिया के नाम थी। आज जो पहला जैसे साउथ अफ्रीका मैच था, अच्छा उन्होंने कमबैक किया, लेकिन आगे भाई इंडिया जब भी बाउंस बैक करता है तगड़ा करता है। यही बात है। हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ मेंस की सीरीज मैचेस देखे, जिसमें पहला मैच जिम्बाब्वे जीता और बाउंस बैक इंडिया का कमबैक कैसे आया, ठीक है, हाईएस्ट टारगेट दे दिया यंगस्टर ने। अब लड़कियों को देख लें भाई, पहला मैच जीत गई साउथ अफ्रीका, दूसरा मैच बारिश हो गई, खाड़ पे खाड़ चलती गई, बदला चढ़ता गया। और आज देखिए 84 पे आई थिंक सो ऑल टीम आउट, जिसके अंदर अगर पूजा की बात करें मेरे ख्याल से 4 विकेट वो ले लिया 13 स्कोर खा के। और राधे यादव जो है वो भी 3 विकेट। पूजा राधे, हाँ, बस ये कॉम्बिनेशन देखे, पूजा राधे उधर बुमराह, सिराज, शमी, ऐसे बस क्या कहें उनकी कॉम्बिनेशन जो है ना आउटस्टैंडिंग। मेंस की बात कर लें, वो बॉलर दुनिया के खतरनाक बॉलर है। वुमेन्स की बात कर लें, वो दुनिया के खतरनाक बॉलर। भाई कौन है इनको जो है वो कोई रोकने वाला है दुनिया के अंदर? हर जगह पे दुनिया में अरूज कर रहे हैं। मैं आपको पहले एक बात बता दूं, जो आपने कहा मेंस और वुमेन्स दोनों की बात करें कि अरूज पे है, नंबर 1 है बॉलर्स बैट्समैन दोनों। यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब कहते होते हैं कि हमारी छोड़ियाँ का छोड़ों से कम है, ठीक है। ये बात ये देखिए उन्होंने, यानी कि यहाँ पे उनको सेम पेज पे फॉल किया। अगर लड़के इस काबिल हैं तो लड़कियां भी इस काबिल हैं। और आप मेरी बात नहीं, यहाँ पे जो आई थिंक राधे यादव है, आप उसकी फिजिक देखें, टोटली लड़का है, लगता ही नहीं है कि लड़की को इसमें कुछ टच है। वो उसकी बॉलिंग स्टाइल, उसका फिजिक, उसका खेलने का तरीका, सब कुछ एज अ लड़का परफॉर्म करती है। तो मेरे ख्याल में जैसे वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे ऊपर से सबसे बड़ी बात, जैसे उनकी मैनेजमेंट है, उनको बिल्डअप गाड़ी है, बूस्टअप गाड़ी है, मोटिवेट गाड़ी है, तो मेरे ख्याल में उनका रिजल्ट ऐसा देना बनता भी है। सर एक एक लड़की जो है वो एक एक ओवर में 2-2 विकेट ले रही है, मतलब कि उन्होंने तो लगता है आपने लगता है राधे का आखिरी ओवर देख लिया जब कंसेक्टिव 2 विकेट ले गई है। यार देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्मृति को बहुत क्रेडिट जाता है, जैसे वो कैप्टनसी करी और जैसे उसने आज ओपनिंग पार्टनरशिप में मैच खत्म किया है।
सीरियसली शिवाली वर्मा और स्मृति, सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो स्मृति को है, उससे ज़्यादा क्रेडिट जो है मैनेजमेंट को है, उससे ज़्यादा क्रेडिट जो है बीसीसीआई को है। ठीक है, वो जैसे अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं ना दुनिया के ऊपर, जैसे अपने टैलेंट की इमेज दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं है जो ऐसे कर रहा हो। बिल्कुल ऐसी अगर देखें तो स्मृति जो है वो वुमेन्स की जो है वो विराट कोहली कहा जाता है। अगर वहाँ पे अगर राधे या पूजा की बात करें वो उसके अंदर डिफरेंस तो है, वो विराट कोहली राइट हैंड बैट्समैन है, ये लेफ्ट हैंड है, लेकिन स्मृति के अंदर जम्स जो है वो वाले जो जम्स नहीं कह सकते, जो उनके प्रैक्टिस लेवल है ना, जो उनका परफॉर्मेंस लेवल है, जो उनका मैच को लेके चलने का तरीका है, वो जो उनका माइंडसेट है, वो विराट कोहली से कहीं ना कहीं मैच करता है। क्योंकि विराट कोहली भी इस लेवल पे खेलता है कि अगर ऊपर से 2-3 विकेटें गिरती हैं तो मैच फिनिशर बन जाता है, ना कि ओपनर या वन डाउन रहता है, वो मैच फिनिशर बन के खेलता है। इसी तरह स्मृति भी है, अगर ऊपर से बैक टू बैक 2-3 विकेट गिर गई हैं और फिर आखिरी बॉल तक खड़ी रहती है, चाहे कम बॉलों पे ज़्यादा स्कोर करे, चाहे ज़्यादा बॉलों पे कम स्कोर करे, लेकिन अपनी टीम के लिए एक अच्छा टारगेट सेट करते हैं। यही मेरे ख्याल में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, एक बैट्समैन की निशानी होती है कि अपनी टीम की खातिर अपने स्कोर को, अपने रिकॉर्ड को साइड में रख के अपनी टीम की खातिर एक अच्छा टारगेट सेट करना और उसको फिर डिफेंड भी करना, या अगर टारगेट मिला तो उसको चेज करना। मेरे ख्याल में ये एक मैनेजमेंट। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या कह सकते हैं कि इंडियन मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, दोनों अनबीटेबल अनस्टॉपेबल। यहाँ पे आप मेंस या वुमेन्स को डिस्क्राइब ना करें, क्लैरिफाइंग करें। इंडिया का अगर लेवल देख लें, वो अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है, और कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुल्क या टीम नहीं है जो उनको कम्पीट कर सके। पैदा ही हिस्ट्री लगाने के लिए वो इंडिया के मेंस, इंडिया की वुमेन्स भाई, और लड़के उसके बाद लड़कियां, उसके बाद बच्चे, मतलब किड्स जो गए हुए हैं जिम्बाब्वे, वो भी पहला हारे, उसके बाद कम बैक। तो यार कम बैक करना तो आप इंडिया की साइड से सीखो। नो मैटर के लड़कियां खेल रही हैं, लड़के खेल रहे हैं। और जैसे आज पूजा ने बॉलिंग की, भाई अब पता नहीं बुमराह था कि पूजा चल रही थी, यही समझ में नहीं आ रहा था आपको। स्मृति बैटिंग कर रही थी कि रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था, मतलब कि बॉलिंग में डोमिनेट 84 रन पे ऑल आउट। बैटिंग में बात करें तो भाई उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं किसी से टूट रही। टेस्ट क्रिकेट में वो 600 लगा रही है, T20 क्रिकेट में वो 84 रन आराम से चेस करी जा रही हैं। तो भाई आगे एशिया कप आने वाला है, तो एशिया कप जैसे रोहित शर्मा अनबीटेबल जीता ना T20 वर्ल्ड कप, एशिया का मुझे लग रहा है कि भाई इंडिया की साइड अनबीटेबल जीतेगी जैसे वो खेल रही है। बिल्कुल ऐसी सर, क्या कहेंगे स्मृति मंदाना के लिए? इनके अंदर एक विराट कोहली की झलक नजर आती है। अगर राधा की बात करें, पूजा की बात करें, मतलब कि बैटिंग और बॉलिंग में दोनों तरफ से डोमिनेट किया। यार देखिए, सबसे पहले क्या चीज वेरी करती है उनकी फिटनेस। भाई जैसे उनके लड़के फिट है, सेम उनकी लड़कियां फिट है। वो लोग खेलते हैं टीम के लिए, वो खेलते हैं टीम बनाने के लिए, टीम को विन करवाने के लिए। उनकी एक ही होती है कि भाई टीम इंडिया को जीतना चाहिए। और आप देखोगे जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही हैं यार, उन्होंने कैसी एफर्ट मारी है। 84 रन पे 8 आउट थे, लग रहा था कि चलो कोई कंपेटिटिव टोटल तो बन जाएगा, कुछ आगे ले जाएंगे रन को, लेकिन भाई 84 रन पे लास्ट 2 बॉल पे 2 खिलाड़ी आउट करके उन्होंने घर भेजा। तो पता नहीं इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ कौन सा वैर है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। मतलब यार हर मैच में वो पछाड़ी जा रहे हैं, हर मैच में। पहले ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, इतनी बड़ी साइड जो 400 लगा रही थी उसे पकड़ा। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की बात करें, अनबीटेबल को रहा है। उसके बाद लड़कियां टेस्ट की बात कर लें, भाई 600 मार डाला। और आज अगर बात करें 84 रन पे ऑल आउट। बिल्कुल ऐसी क्या मेंस और वुमेन्स दोनों जो है क्रिकेट में बादशाही कर रहे हैं। अब भाई कर रहे हैं बादशाही, मानना पड़ेगा ये बात, नो डाउट। कभी ना कहीं ऑस्ट्रेलिया इंडिया को टक्कर देती थी, लेकिन अब भाई इंडिया उन पे जाके बारी पड़ना शुरू हो गई। जैसे आपने देखा वर्ल्ड कप में इंडिया ने, रोहित शर्मा ने 92 रन मारे। उसके बाद अब T20 वर्ल्ड कप लड़कियों का आने वाला है, तो भाई ये लड़कियां यहाँ भी नहीं छोड़ेंगी। और आई थिंक सो कि जो स्मृति की फॉर्म चल रही है, ये भाई लड़कों के भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। जैसे विराट कोहली रैंकिंग से बाहर नहीं जा रहा, सेम अगर बात करें स्मृति की रैंकिंग देखिए, आपको तीनों डिपार्टमेंट्स में वो नजर आएगी, तीनों फॉर्मेट्स में वो नजर आएगी, वो बाहर नहीं जा रही। सर लास्ट में अप्रिसिएशन बनती है टीम के लिए? सर क्यों नहीं बनती, मैं कहता हूँ कि दोनों हाथों से बनती। आपने कहा कि इंडियन वुमेन्स ने कमाल कर दिया है। उन्होंने एक्चुअली, मैं पहले ये बताना चाहूँगी कि जो कहते हैं कि जो औरत के हाथ हैं और की कलाइयाँ हैं ना, वो बड़ी नाजुक होती हैं और किचन में ये चूड़ियाँ पहनने के काम आती हैं। तो आई थिंक सो कि ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा गलत है, गलत प्रूव हो चुकी है। बिकॉज ये हाथ सिर्फ रोटियाँ बनाने के काम नहीं आती, ना ही कह रहे कि चूड़ियाँ पहनने के काम आती है, ये विकेट्स लेने के काम भी आते हैं, ये बल्ले को उठाने के काम भी आते हैं, और उसे सेंचुरीज बनाने के भी काम आते हैं। यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग ने बात की है कि इंडियन वुमेन की, तो मेरे ख्याल में इंडियन वुमेन ने रिकॉर्ड भी बनाया कि 600 प्लस, अगर टेस्ट मैच की बात की उसमें भी एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में तब भी विकेट्स की बात कर ले, तब भी विकेट्स आपके पास अंधाधुंध गिरी हैं। इंडियन ने जैसे साउथ अफ्रीका को बीट किया टेस्ट मैच के अंदर। और अगर अब की बात कर लें T20 में, पहला T20 मुझे नहीं पता इंडिया करता है कि पहला मैच हार जाएंगे, अगले मैच में ऐसा कमबैक करेंगे, ऐसी शेरनियां बन के आएंगी कि हम डर जाएंगे कि भाई इनको हो क्या गया है, आप कर क्या रहे हो। पहले मैच में आई थिंक सो कि उनसे टारगेट नहीं हो पाया पूरा। अगर स्मृति की भी बात करें या आप शेफाली की बात करें, इसी मैच में आके शेफाली और कह लेंगे स्मृति ने माशाल्लाह से पूरा टारगेट ही कंप्लीट कर दिया। टारगेट भी ऐसा कंप्लीट किया कि आप दंग रह गए हैं। अगर बैटिंग लाइन आप इट्स आउटस्टैंडिंग
कमाल का है, लेकिन अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पूजा, आई थिंक सो ही इज द वन जो पूजा एंड राधे। पूजा एंड राधे राधे हो गई आज तो, राधे 3-3, 4-4 विकेट। एग्जैक्टली 3-3, 4-4 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं। तो मेरे ख्याल में दे आर हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी, बड़ी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी की है वो, उनका कैलिबर बड़ा हाई है और उनको पता है कि बड़ी से बड़ी टीम के सामने हमने अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से लेकर चलना है। तो ये एक इंडिया का जो सारे के सारे क्रेडिट उनकी कोचिंग को जाता है, स्पेशली अगर देखा जाए उनकी कोचिंग, उनकी कोचिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे मेंस की चाहे वुमेन्स की। कोचिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी मेंटोरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरे ख्याल में इनकी जो कोचिंग के पीछे हाथ है, आई थिंक सो देयर इज तेंदुलकर, देयर इज गंभीर, देयर इज कह लेके विराट कोहली, स्पेशली अगर देखा जाए तो MS धोनी बड़े से बड़ा क्रिकेटर आके इनको बता रहे होते हैं कि भाई दिस इज दैट। तो फिर आप सोचें कि मेंटोर्स इतने हाई हैं तो उनकी टीम इतनी हाई कैसी नहीं होगी। तो भाई मैं कह रही हूँ कि अलार्मिंग सिचुएशंस बज रही हैं, इंडियन मैन है, इंडियन वुमन है, ये सारे के सारे अपनी बॉलिंग लाइनअप की बेस पर हर किसी को पे छाड़ रहे हैं, चित करके रख रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि भाई चल क्या रहा है इनके साथ, मुझे लग रहा है बावले हो गए हैं सारे के सारे। ये इंडिया वाले ठीक है जीत रहे हैं, नो डाउट जीत रहे हैं, लेकिन ये साउथ अफ्रीका के पल्ले पड़ गए, साउथ अफ्रीका को फाइनल में हरा दिया। मुझे लग रहा है लोग कहते हैं हाथ धो के, मुझे लगता है हाथ मुंह पैर शक्ल सारा कुछ धो धा के साउथ अफ्रीका के पीछे पड़ गए। साउथ अफ्रीका का बैड लक चल रहा है कि भाई आप कर क्या रही हो, ऑडियो वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन मैंस ने धो दिया, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की बात करें यहाँ पर अच्छा खासा धुल गए हैं ये लोग, फिर उसके बाद अब औरतें नहीं छोड़ रही इनको और शुक्र करें अभी तो बल्ले हाथों में, तो बाल हाथों में हो रहे थे उसमें भी दर्द था यार चल क्या रहा है। तो आई थिंक सो कि भाई फैबुलस टीम है, बैटिंग बॉलिंग दोनों लाइनें बहुत कमाल के हैं, आप इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। एंड यार उनकी क्या तारीफ करें, हमारे पास अल्फाज नहीं होते हैं, बिकॉज हमारे मैन का भी कंपैरिजन इनके साथ नहीं बन रहा। बिल्कुल ऐसी क्या कह सकते हैं कि इंडिया की जो है वो वुमेन्स टीम जो है वो अनबीटेबल अनस्टॉपेबल है जिस तरह मेंस की है। बिल्कुल यही बात है, मैंने आपसे कहा नहीं था पहले भी एक दफा शायद आपने ये बात की, तो मैंने कहा था कि इस बार चैंपियन ट्रॉफी में ना विराट कोहली स्मृति मंदाना ले जाओ साथ साथ, और ऊपर से देखा जाए तो शिफाली को भी ले जाओ, रोहित शर्मा बड़ी कमाल खेलेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये बेस्ट सीन है। ठीक है, तो आई थिंक सो कि हम दोनों टीमों के फैंस हैं, चाहे मैन हैं चाहे फीमेल हैं, और बहुत कमाल का खेलते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, और जब वो जर्सीज पहनते हैं ब्लू तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक जोश जुनून नजर आता है हम लोगों को।